आप बताइए, जो विरोध हो रहा है, क्या मतलब कि ऐप की वजह से केवल विरोध हो रहा है या और जो कमियां हैं उनकी वजह से? जो ऐप में कमियां उनकी वजह से हो रहा है। ऐप का भी विरोध है, बिल्कुल मैं निसंकोच कह सकता हूँ ऐप का विरोध है। ऐप सिर्फ क्या शिक्षकों पे लागू होना चाहिए, ऐप क्या संसद विधायक मंत्रियों पे लागू नहीं होना चाहिए। तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम मंत्री होते हैं जो सदन की कार्रवाई में उपस्थित नहीं होते। क्या उन पे उनकी जिम्मेदारी नहीं है? हम शिक्षक, अभी 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षक सम्मान पुरस्कार दिया गया और वहाँ मंच से कहा गया कि इन विगत 2.5 सालों में बेसिक शिक्षा में बहुत काम हुआ है। हम भी यही कह रहे हैं, बेसिक शिक्षा में बहुत काम हुआ। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेसिक शिक्षा में बहुत काम हुआ, बेसिक शिक्षा की प्रगति हुई है, शीर्ष भारत के जो भी राज्य हैं उन राज्यों में 4था स्थान उत्तर प्रदेश को आया बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में। क्या ये बेसिक शिक्षकों की मेहनत का परिणाम नहीं? क्या ये बेसिक शिक्षा मंत्री जी का परिणाम है, या डायरेक्टर साहब का परिणाम है, या माननीय बेसिक शिक्षा परिषद सचिव साहब का परिणाम है? अकेली मेहनत का? हमारे शिक्षकों की मेहनत का है। हम शिक्षक मेहनत करते हैं और प्रेरणा ऐप के रूप में लॉन्च करके हमको समाज में अन्य कर्मचारियों के बीच में चोर साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि अभी अनुराग जी ने कहा कि निजीकरण का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से गरीब बच्चों का शोषण होगा, गरीब बच्चों का पढ़ाई वंचित होगी। निजीकरण की ओर जो यह सरकार बढ़ चुकी है, पीपी मॉडल के माध्यम से। शिक्षक आप देना नहीं चाहते, 5 कक्षाओं में 5 शिक्षक नहीं है, 1 शिक्षक पढ़ा रहा है, उससे आप इन टाइम सेल्फी की बात कर रहे हो कि आपको 7:45 बजे सेल्फी देना होगा, मध्याह्न भोजन के समय देना होगा। आप हमारे क्षेत्रीय हैं, आप गांव में जाइए, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो मुस्लिम बाहुल्य होते हैं, जहाँ 90% मुस्लिम बच्चा होता है। बच्चा सुबह पहले अपने मदरसा में पढ़कर आता है, फिर वो विद्यालय पहुँचता है। 7:45 बजे हम अगर बच्चा नहीं आया, इसकी जिम्मेदारी सरकार किसकी ऊपर तय करेगी? अध्यापक की। कि आप हमारे 70 बच्चे इनरोल्ड हैं और बच्चा 5 पहुँचा है और वो बच्चा 8:30 बजे के बाद आ जाता है, सेल्फी आप 7:45 बजे मांगते हो, हम क्या करेंगे? आप इसके बाद बात करते हो दूसरी टाइम सेल्फी लेने के लिए। अभी 8 से 1 का टाइम है, दूसरा टाइम जब आएगा 9 से 3 का हो जाएगा, तब आप सेल्फी की बात करोगे। तब आप सेल्फी जब लेने की बात आएगी तो बच्चा पढ़ने चला जाता है नमाज दोपहर के वक्त में। हम क्या उसको नमाज पढ़ने से रोक दें? बच्चे को नहाने जाने से रोक दें कि नमाज की अदा करने न चाहिए? तब आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे सांप्रदायिक सद्भाव आप बिगाड़ रहे हो। अब हमारे बच्चों को हमारी ऐसी परेशानी है, गाँव के रास्ते खराब हैं। अगर रास्ते में कोई टीचर की गाड़ी पंचर हो गई, खराब हो गई, कोई घटना हो गई, या कोई टीचर, अभी विगत 10 दिन पहले एक शिक्षक के ऊपर हमारे ST लाइन टूट गई, तार टूट गई, उसकी गाड़ी बाइक चल गई और वो अध्यापक मरने से बचा। आज की डेट में भी उस अध्यापक का इलाज हो रहा है। अगर उस अध्यापक की जैसे हमें जानकारी आती है गांव मीडिया के माध्यम से, सूचना फोन के माध्यम से, तो हम अपने शिक्षकों को कहते हैं कि आप तत्काल पहुंच के उस शिक्षक की मदद करो। अगर आप ये सेल्फी व्यवस्था लागू कर दिए, 7:45 बजे शिक्षक सामाजिक काम गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि शिक्षक पढ़ाने नहीं आते हैं? गवर्नमेंट का असर सिर्फ प्रेरणा ऐप के माध्यम से यही अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहता। मैसेज गलत है। हम लोग शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जैसा कि अभी अनुराग जी ने कहा, 50 काम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग अगर इतना अच्छा काम करता है तो उसके काम आप हमको क्यों देते हो? निर्वाचन विभाग इतने अच्छे काम करता है तो उसके काम आप हमको क्यों देते हो? BLO के काम आप हमसे क्यों करवाते हो? पोलियो के काम आप हमसे क्यों करवाते हो? एल्बेंडाजॉल की गोली हमसे क्यों बंटवाते हो? विप्स की गोली हमसे क्यों बंटवाते हो? उसका रजिस्टर हमसे क्यों मेंटेन करवाते हो? जूते मोजे हमसे क्यों बंटवाते हो? ड्रेस हमसे क्यों बंटवाते हो? अगर हम भरोसा हम पे करते हो, कहते हो कि आप बहुत अच्छा काम करते हो और हमें ही आप कामचोर साबित कर रहे हो, तो हमारी पीड़ा है। आप हमें कामचोर साबित कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ये माने नहीं। प्रेरणा ऐप का हम स्वागत करते हैं। आप इससे बड़े जो ऐप हों, इससे बड़ी योजना हो, आप हमारे यहाँ लागू करिए, लेकिन हमारी मांगे पहले पूरी करिए। आप पुरानी पेंशन नहीं देना चाहते, आप शिक्षक नहीं देना चाहते, आप 4 दीवारी नहीं देना चाहते, आप फर्नीचर नहीं देना चाहते, आप घंटी बजाने वाला, हमारे यहाँ MAd PhD नेट क्वालिफाइड टीचर घंटी बजाता है। आपने कहा कालान से पढ़ाया जाएगा, टीचर के लिए टाइम टेबल बन गया, घंटी कौन बजाएगा? मास्टर साहब, एक टीचर वही घंटी बजाएगा, 2 टीचर वही घंटी बजाएगा, वही क्लास में लेगा, वही 5 विषय की गुणवत्ता दे देगा। 2 टीचर पे आप 5 कक्षाएं हैं, 1.5 2 तो 300 संख्या है, वही टीचर मैनेज करते हैं। कौन सा जादू टीचर के पास है? फिर भी वो आपको जादू करता है, सब कुछ मैनेज करता है। फिर भी अगर गवर्नमेंट आपकी बात नहीं मानती है, इतने विरोध की बात, जी, तब क्या होगा? हम प्रेरणा को अंश नहीं होने देंगे, प्रेरणा का विरोध करेंगे अंतिम स्तर तक, चाहे 24। हम शिक्षक सारे कर्मचारी हैं, हम सरकार की हर बात मानते हैं, हम सरकार के कर्मचारी हैं। सरकार को हमारे भी मान सम्मान की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा निवेदन है सरकार से। शिक्षक एकता।
साथियों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप सभी को मिल सके हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन।